नमो नमः। मैं हूँ ऋषांक सोनी और स्वागत है आप सभी का अर्क ज्ञान पर। आज हम एमपी बोर्ड की संस्कृत का कक्षा 10 का 7वां पाठ करने वाले हैं। इसके पहले के सारे पाठ हो चुके हैं। उसे देखने के लिए ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत का 7वां पाठ विश्व भारतीयम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश जानेंगे। विश्व भारतीयम, विश्व की वाणी। संस्कृत भाषा के महत्व को इस पाठ में बतलाया गया है। छात्रों के मन में जो भी प्रश्न आते हैं वह शिक्षक से पूछते हैं और उनका समाधान करते हुए शिक्षक उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है बल्कि यह भाषा वैज्ञानिकी भी है। विश्व के समस्त दर्शन, भाषा, कला, धर्म, संस्कृति आदि इसी भाषा में निहित है। तो पाठ में कक्षा के सभी बच्चे, आचार्य, इन दोनों के बीच का संवाद होता है। आचार्य छात्रों से पूछते हैं कि हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कुछ इसका महत्व भी जानते हैं, किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय, विदेशी विद्वान क्या क्या कहते हैं, क्या आप सभी जानते हैं? तो सभी छात्र कहते हैं नहीं आचार्य, हम नहीं जानते। तब आचार्य कहते हैं आज संस्कृत पर मूर्धन्य विद्वान प्रसिद्ध राजनेता, विदेशी विचारकों की चर्चा करती हैं। दिशा आचार्य से कहती है किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। आचार्य कहते हैं अनेक विद्वानों ने, साहित्यकारों ने संस्कृत का महत्व प्रतिपादित किया है। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि और इसी प्रकार विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर, विलियम बॉब हीरेन आदि का उल्लेख है। तो संस्कृत का जो महत्व है, महात्मा गांधी ने बताया कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी के समान है। और इसी प्रकार से विवेकानंद ने अपने विचारों को रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने विचारों को रखा, राजनेता संपूर्णानंद, साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन, महर्षि अरविंद, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय, इन्होंने भी अपने विचारों को व्यक्त किया है। न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला, इन्होंने भी संस्कृत के विषय में अपने विचारों को रखा है। और विदेशी विद्वानों में विल ड्यूरंट, मैक्स मूलर, विद्वान मैकडॉनल, विलियम जोन्स महोदय, वेबर महोदय ने भी संस्कृत के विषय में अपने विचारों को रखा है। इस प्रकार से सभी बच्चों ने संस्कृत के बारे में जाना और उसके महत्व को समझा कि संस्कृत के बारे में भारतीय विद्वानों ने जो कहा है वो तो सही है। इसके अलावा विदेशी विद्वानों ने भी अपने अपने मतों को रखा है। तो आइए हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिकी भाषा अप्यस्ति अपिधन अस्ति। यहाँ ई को या बना दिया गया है। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है बल्कि वैज्ञानिकी भाषा भी है। अस्याम अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञान विज्ञानम निहितम अस्ति। इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों का सभी ज्ञान विज्ञान निहित है। एषा भाषा एव भारतीय भाषाणां, भारतीय साहित्यस्य
च उपजीव्य भाषा अस्ति। यह भाषा ही भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य की उपजीव्य का अर्थ होता है संरक्षण देने वाली भाषा है। संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणोपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। संस्कृत के बिना हम भारतीय भाषाओं, भारत की जो भाषाएं हैं उनको हम कहते हैं भारतीय भाषाओं, भारतीय साहित्य, वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पाणिनि व्याकरण संस्कृता या भाषा न केवलं भारतीयैरपि तु पाश्चात्यैः विद्वद्भिः अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। पाणिनि व्याकरण से सुसज्जित यह भाषा न केवल भारतीयों के द्वारा बल्कि पाश्चात्य बोलते हैं विदेशी विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसित सम्मानित और पुरस्कृत है। संस्कृतस्य सर्वकालिकं सार्वभौमिकं महत्वं वीक्ष्य समये समये प्रसिद्धैः महापुरुषैः राजनायकैः संस्कृतविषये स्वकीयं मन्तव्यं प्रकटितम्। संस्कृत के सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। पाठे अस्मिन् इस पाठ में केषांचित कुछ महापुरुषों के संस्कृत केंद्रितः विचाराः संकलिताः वर्तन्ते। यहाँ से संवाद प्रारंभ होता है। आचार्य कहते हैं, भो छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। अरे छात्रों ध्यान से सुनो। वयं संस्कृतं पठामः, हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखामः लिखते हैं, वदामः बोलते हैं, किंचिन महत्वम अपि जानीमः, कुछ संस्कृत का महत्व भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा? किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं आप सब जानते हो क्या? सर्वे छात्राः सभी छात्र कहते हैं, आचार्य न जानीमः, आचार्य नहीं जानते हैं। आचार्य तब आचार्य कहते हैं, तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेत्राणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विदेशियों के विचारों पर चर्चा करती है। दिशा कहती है, आचार्य के भारतीयाः विद्वांसः संस्कृत विषये उक्तवन्तः। आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है? आचार्य कहते हैं, न के ना धन एके, अर्थात एक नहीं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अनेक। न के अनेकों विद्वांसः विद्वानों ने, राजनेताओं ने, साहित्यकारश्च और साहित्यकारों ने संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः, संस्कृत का महत्व प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर,
विलियम बॉब, हीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयः। और उसी प्रकार से विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर, विलियम बॉब, हीरेन आदि उल्लेखनीय हैं। तभी कक्षा का छात्र मृदुल कहता है, मृदुल आचार्य, महात्मा गांधी संस्कृत विषय किम उक्तवान। आचार्य, महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा। आचार्य कहते हैं, महात्मा गांधी अवदत, महात्मा गांधी ने कहा है कि यत माने कि यत संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति। अहं चिन्तयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वाः अपि भाषा सारहीनः स्युः। महात्मा गांधी ने कहा है कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत रूपी गंगा सूख जाए तब सभी भाषाएं सार रहित अर्थात व्यर्थ हो जाएं। प्रत्यूष कहता है, क्या कहता है प्रत्यूष, स्वामी विवेकानंदः किम उक्तवान। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। आचार्य उत्तर देते हैं, विवेकानंदः उक्तवान यत्, विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम् यतोहि तस्य उच्चारण ध्वनि राष्ट्रीय भावम् आत्मगौरवम् उदात्त भावम् च जनयति। किन्तु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीयैः संस्कृतस्य प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। आचार्य कहते हैं, विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए क्योंकि उसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भाव अर्थात उदार भाव को उत्पन्न करती है। किंतु यह सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रसार और प्रचार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यह खेद का विषय अर्थात दुख का विषय है। तभी अनिकेत कहता है, अनिकेतः भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे, ऐसा सुना जाता है। असौ संस्कृत भाषा विषये किम चिंत्यति, वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे। आचार्य कहते हैं, संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान। आचार्य कहते हैं, संस्कृत संदर्भे संस्कृत के विषय में एक बार पंडित नेहरू ने कहा कि यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्ततम कोशः कः। यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना उदात्तम कोशः, सबसे बड़ा कोशः माने खजाना, कहा माने क्या है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तर्हि अहम तु कथिष्यामि, तब मैं तो कहूँगा संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम् एव, अथवा संस्कृत साहित्य ही है। अहम विश्वसिमि यावत संस्कृत भाषा जीवति, मैं विश्वास करता हूँ जब तक संस्कृत भाषा जीती है, जीवने प्रभवति तावत भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यते एव। जब तक संस्कृत भाषा जीती है तब तक जीवन में प्रभावित करती है,
अर्थात जीवन को प्रभावित करती है। तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थित रहेगी। रजतः अन्येषां साहित्यकाराणां विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि। रजत कहता है अन्य साहित्यकारों के विषय में भी जानना चाहता हूँ। आचार्य कहते हैं आम हाँ, अहम संक्षेपेण वदामि, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंदः अवोचत् यत् साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतम न केवलम जीवितानां अपितु दिवंगतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति इति। संस्कृत न केवल जीवित लोगों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल सांकृत्यायन नो अपि उक्तवान यत्। और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म को प्रारंभ कराने वाले साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है कि क्या कहा इन्होंने, अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमाना। हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य आदीनां अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानां अपि अध्ययनं अध्यापनश्च सर्वत्र भवेत्। तत्वतः यथा हिंदी साहित्यकार आदीनां, वास्तविक रूप में जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन सर्वत्र होना चाहिए। गिरिराजः महर्षिः अरविन्दस्य संस्कृत विषय को अभिप्रायः। तभी उन छात्रों में से एक छात्र कौन, गिरिराज कहता है महर्षि अरविंद से संस्कृत विषय को भी अभिप्रायः। महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय या क्या भाव है। आचार्य कहते हैं महर्षि प्राह, महर्षि ने कहा है सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयम एव भावः श्री मातुः कथनेन अपि दृश्यते। यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। ये वाक्य इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। देखो, महात्मा गांधी का वाक्य, स्वामी विवेकानंद का वाक्य, श्री माता का वाक्य, इन सभी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जगह जगह पर इनसे संबंधित प्रश्नों उत्तर बने हुए हैं। संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इत्युक्तवती। उन्होंने संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है यह कहा। अन्ये अपि प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः। दूसरे भी प्रसिद्ध नेताओं ने संस्कृत की प्रशंसा की। महनीयतां च स्वीकृतवन्तः, और संस्कृत की महानता को स्वीकार किया। यथा जैसे प्रथमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः कथितवान्। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जातेः कृते अमूल्य धनम अस्ति।
संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकज कहता है, आचार्य अन्य धर्म अवलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकः खलु। पंकज कहता है, आचार्य दूसरे धर्मों को मानने वालों ने भी संस्कृत की प्रशंसक हैं क्या? आचार्य कहते, आम हाँ। प्रसिद्धः मुस्लिम विचारकः बदरुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान् यत्। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब ने कहा है कि मम मते प्रत्येकम अपि हिंदुः मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति। मेरे मत से प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम या भारतवासी संस्कृतज्ञ अर्थात संस्कृत को जानने वाला होना चाहिए। अन्यच्च प्रसिद्धः न्यायवेत्ता मुस्लिम मोहम्मद अली छागला उक्तवान यत्। और भी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला ने कहा है कि ममेक्षा यत् मातृभाषया सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्या भवेत्। मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन योः मध्ये सेतुः इति। संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच में सेतु माने पुल के समान है। सलीम कहता है, आचार्य संस्कृत विषये भारतीयानां मंतव्यम अवगतम। संस्कृत के विषय में भारतीयों का मंतव्यम अवगतम। मंतव्य माने उनका जो विचार है वो हमने जाना। अधुना वैदेशिकानां विषये अपि ज्ञातुम इच्छामि। आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार जाने, अब विदेशियों के विषय में जानना चाहता हूँ। आचार्य कहते हैं, साधु उक्तम त्वया। तुमने साधु माने ठीक, तुमने ठीक कहा। इदानीम अहम वैदेशिक विदुषां संस्कृत विषयकम मंतव्यम बोधयामि। अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विचार बतलाता हूँ। बिल्ड्यूरंट विख्यातः पाश्चात्य समीक्षकः सः उक्तवान् यत् भारतम अस्माकं जातेः जन्मभूमि। बिल्ड्यूरंट विख्यात पश्चिमी देश के समीक्षक थे। उन्होंने कहा कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति। तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है, अर्थात यूरोप की में चलने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको जन्म देने वाली संस्कृत भाषा है। संस्कृतम एव अस्माकं दर्शनस्य जननी। और संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है और अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है। ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी। ग्रामीण समुदाय के द्वारा स्वायत्त जो अपने अधीन हो, स्वायत्त माने जो अपने अधीन हो, शासन तथा गणतंत्र की जननी है। एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेण अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। इस प्रकार भारत माता अनेक रूपों में हमारी सबकी जननी है। जॉन क्या कहता है? विदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदयः विख्यातः तेन उक्तम। विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात हैं। उन्होंने संस्कृत के विषय में
क्या कहा? आचार्य कहते हैं, मैक्स मूलरः उक्तवान्, मैक्स मूलर ने कहा, संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महान भाषा है। एवं अपि प्राध्यापकः बॉब उक्तवान् यत् संस्कृतमेव संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति। मैक्स मूलरः उक्तवान् यत्, मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है। इस प्रकार प्राध्यापक बॉब ने भी कहा, कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। करतार सिंह कहते हैं, इतरेषाम् अपि वैदेशिक विचारकाणाम् अभिप्रायः अपि ज्ञातव्यः खलु। करतार सिंह कहते हैं, निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय भी जानना चाहिए। आचार्य कहते हैं, सत्यमेव सच है, जानन्तु जानो, यानी और दूसरे भी जो विचारक हैं उनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान् यत्, विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा है कि वयम यूरोपीयः अद्य अवधिः स्ववर्णमालाम् अपि पूर्णीकर्तुं न समर्था, परं भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानं न केवलं पूर्णम् अपि वैज्ञानिकम् अस्ति। हम सब यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हुए, परंतु भारतीयों की भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक भी है। अन्यच्च विलियम जोन्स महोदयः उक्तवान् यत्, और भी विलियम जोन्स महोदय ने कहा है कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है। इयं ग्रीक भाषायाः अपेक्षया अधिक पूर्ण, यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। लैटिन भाषायाः अपेक्षया अधिक समृद्ध, और लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। तथा च उभयो, और दोनों की तुलना में, उभयो तुलनायाम, और दोनों की तुलना में अति परिष्कृता वर्तते, अत्यधिक शुद्ध की हुई है। परिष्कृत माने शुद्ध की हुई है। मनीष कहता है, केनपि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम। और जो मनीष है वो कहता है, किसी अन्य पश्चिमी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में क्या कहा है। आचार्य कहते, आम, हाँ, वेबर महोदयेन कथितम यत्, वेबर महोदय ने कहा है कि संप्रति संपूर्ण विश्वे पाणिनि एव व्याकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्चास्ति। आचार्य कहते हैं, हाँ, वेबर महोदय ने कहा है कि इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरणों अर्थात व्याकरण को जानने वालों में पूर्ण और सर्वमान्य हैं। दर्शने व्याकरणे च प्रमाणिकतायाम् उर्वरतायाश्च भारतीयः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठितः। दर्शन और व्याकरण में तथा प्रामाणिकता अर्थात विश्वसनीयता और उर्वरता अर्थात उपजाने में भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान हैं। तथा च H.H. विल्सन महोदयेन कथितम यत्, और इस प्रकार H.H. विल्सन महोदय ने कहा है कि न जाने विद्यते किम तन
माधुर्य मातृ संस्कृते सर्वदेव समुन्नता येन वैदेशिका वयम। और H.H. विल्सन महोदय ने क्या कहा, इस संस्कृत में ना जाने वह क्या माधुर्य या आकर्षण सौंदर्य है जिससे हम विदेशी सदैव ही पागल से रहते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य वयम आनंदिताः संस्कृतं प्रति विश्व प्रसिद्धानां विदुषाम् अभिमतं श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकं महत्वं च ज्ञात्वा उच्यते ही। हम सब संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और संस्कृत के वैश्विक अर्थात वैश्विक संपूर्ण विश्व से संबंधित, जैसे मोदी जी ने भी इस कोविड-19 को वैश्विक महामारी कहा है। वैश्विक का अर्थ यहाँ पे है संपूर्ण विश्व से संबंधित। महत्व को जानकर आनंदित हुए। कहा गया है, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्वम संपोषकम संस्कृतम। भारतीय एकता की साधक संस्कृत है और विश्व बंधुत्व अर्थात विश्व में भाईचारे की भावना का पूरी तरह से पोषण करने वाली संस्कृत है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य सस्वर गायनम कुर्वन्ति। सभी छात्र मिलकर के श्लोक का सस्वर गायन करते हैं। धन्यवाद। तो हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।